घबराओ मत, अभी मौका है, अभी मौका है। मैं उनको उपदेश नहीं दे रहा हूं जिनसे कोई पाप नहीं हुआ है, जो बहुत अच्छे इंसान हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं उनको उपदेश दे रहा हूं जिनसे बहुत बुरे कार्य हो गए और बहुत बुरे कार्य कर रहे हैं, छूट नहीं रहा। बहुत बुरे कार्य, तुम पापों से महापाप कर रहे हो और तुमसे बहुत बड़े पाप हो चुके। शराबी हो, जुआरी हो, मांसाहारी हो, क्रोधी हो, पता नहीं तुम क्या क्या कर चुके। वो पापों की गिनती आप खुद लगा लेना। बस मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब में तुम्हारा भविष्य का माफीनामा लिखा हुआ है। कितना ही बड़ा पापी हो, कितना ही बड़ा पापी हो, मत इसकी गिनती लगाओ तुमने कितने बड़े पाप किए हैं, मत लगाओ। बस एक बात कहना शुरू लो। गुरु ने पूछा तुम कौन हो, तो झूठ मत बोलना, मैं पापी हूं, मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, मैं शराबी हूं। सत्य बोलना, बस इतना ही मात्र बोलना है आपको। क्योंकि जो व्यक्ति जो करता है उसको वह मानना चाहिए, छुपाना नहीं। झूठ मत बोलना, नहीं तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। धर्म बहुत बहुत महान है रे, बहुत महान है। मां तुम्हें एक सत्य बोलना है, तुम जो हो वह बोलो, शास्त्रों की बातें नहीं, माँ बाप की कुल जाति की बातें नहीं। तुम क्या हो? तुम कसाई करते हो तो कहो मैं कसाई हूं, हिंसा करते हो तो बोलो हिंसक हूं, झूठ बोलते हो तो बोलो मैं झूठा हूं, चोरी करते हो तो बोलो मैं चोर हूं, व्यभिचार करते हो तो बोलो मैं व्यभिचारी हूं, परिग्रह जोड़ते हो तो बोलो मैं परिग्रही हूं। जो तुम हो आपको अपने मुंह से कहना है। धर्म कहता है दुनिया पापी कहे उससे अच्छा है स्वयं अपने मुंह से पापी कह दो तो सारे पाप माफ हो जाते हैं। दुनिया पापी कहेगी और कल गुरु पापी कहेगा, कल जिनवाणी पापी कहेगी, कल बाप पापी कहेगा। महानुभाव बहुत बड़ी, सारे पापों को मार कानून में है। डाकुओं ने सब अपना आत्मसमर्पण कर दिया और ने सब कबूल कर दिया, सरकार ने डाकुओं को माफ कर दिया, सांसद के टिकट दे दिए। जैन धर्म में भी हमने पढ़ा मां दुनिया पापी ना कह पाए और स्वयं पापी कहना है। लोक अदालत में और धर्म की अदालत में क्या अंतर है? मैंने एक दिन कहीं कहा था लोक अदालत में सजा दी जाती है और गुरु की अदालत में सजा ली जाती है। वहां आरोपी सिद्ध किया जाता है, गवाह बुलाए जाते हैं, तू अपराधी है। वहां अपराधी सिद्ध किया जाता है, गवाह होते हैं। वो नकारता रहता है मैंने नहीं किया नहीं किया, फिर भी उसे सिद्ध किया जाता है। वकील सिद्ध करते हैं, तर्क से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं और जेल में डाल दिया जाता है। और धर्म की अदालत में कोई गवाह नहीं महानुभाव, कोई गवाह नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। वो स्वयं अपने आप को पेश करता है। किस गवाही की बात कर रहे हो? मैं पापी हूं। जब तुम्हारी आत्मा में
ये भाव जाग जाए कि मैं किससे छुपा रहा हूँ, मैं किससे झूठ बोल रहा हूँ, एक मजिस्ट्रेट से, एक गुरु से, किस गवाह पे आश्रित हूँ। दो गवाह ज्ञानी व्यक्ति के सदा रहते हैं। मैं उदाहरण कई बार दिया। एक गुरु ने एक दो शिष्यों को एक मुट्ठी भर चने दिए, जाओ बेटा इनको एकांत में खाना जहां कोई न देख रहा हो, कोई न देख। सब बच्चों को दे दिए और दो चार बच्चे थे उनको भी कहा मुझे भी दो, मैं भी एकांत में खा के आऊंगा। एक मन चला बच्चा होगा, हो सकता है मझोली का हो। उसने सोचा कहाँ दुनिया में भटकूं, इतनी भीड़ भाड़ है, कोई ना कोई तो देखता है। हम तो आंख बंद कर लिए थे हैं और कह दूंगा गुरुजी मैंने नहीं देखा कि किसी ने मुझे देखा है। मैंने नहीं देखा कि किसी ने मुझे देखा है, मैंने तो खा लिया बस कर दिया। एक ने कहा मैं कमरा बंद कर लूंगा उसमें खा लूंगा, खा लिए उसने, कोई नहीं देख रहा। एक जंगलों में चला गया कहीं जाकर के, सब तरफ देखा कोई नहीं, खा लिए। सबने अलग अलग तरीके निकाले। एक शिष्य था वो 6 महीने सारी दुनिया में घूमने के बाद गुरु के पास आया। गुरु महाराज इस दुनिया में घूम लिया, कहीं एकांत नहीं मिला। बोले अभी इतनी जनसंख्या बढ़ गई क्या? बोले साहब जनसंख्या का सवाल नहीं है, दो भूत जहां मैं गया वहां ये दो भूत पीछे पड़ रहे, जब भी देखा ये दो भूत देख रहे थे। फिर आगे बढ़ा, कहीं भी वो दो भूत। तो गुरु कहते हैं मेरे चेले को और भूत लग ही नहीं सकते। भूत कौन से भूत है बता? बोले गुरुदेव वे इतने जबरदस्त भूत हैं वे आपसे भी नहीं उतरे और आपको भी लगे। गुरु कहता हूं मुझे भूत लगा? बोले जी। बोलो नाम बोल। बोले आपने कहा था कोई न देख रहा हो, जहां जहां मैं गया वहां वहां भगवान देख रहा था। थोड़ा शेयर करो, मुझे मालूम नहीं ऐसा हो सकता है कि नहीं। गवाह बिकते हुए देखे जाते हैं कि नहीं? गवाह बिक जाते हैं। सत्य को असत्य, असत्य को सत्य कह देते हैं, झूठा गवाह देते हैं। जैसे कई बार पेपरों में आता है, देखने में आता है, झूठा गवाह बिक जाते हैं, डर जाते हैं। कई बार डर के कारण से सामने वाले का गवाह नहीं दे पाते हैं, झूठ दे देते। डर के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण। कभी लोभ के कारण गवाह बदल जाते हैं, कभी कांप जाते हैं डर के, इसकी गवाह दे दी तो मार डालेगा। और कई बार मोह के कारण, अरे ये अपना व्यक्ति है इसको बचाओ। तो भय के कारण, मोह के कारण, लोभ के कारण गवाह बिक जाते हैं। लेकिन ये दो ऐसे महान आत्माएं हैं जो कभी बिकने वाले नहीं है, एक परमात्मा और एक आत्मा। कहाँ भटक रहे महान भाई? किससे छुप रहे हो? किसको छुपा रहे हो? हर पापी का पाप उसकी आत्मा जानती है। हर पापी का पाप उसकी आत्मा जानती है। हर पापी का पाप उसका भगवान जानता है। जब दो जानने वाले हैं तो छुपने की जरूरत नहीं,